नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर का जो वीडियो था उसमें ऑलरेडी इसे कवर कर चुका हूँ। उसमें बताया था मैंने आपको कि मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें जो प्राइमरी मेमोरी है उस पर्टिकुलर पार्ट को ही कवर करेंगे। इसे हम पार्ट 1, कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 1 के नाम से मैंने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी आपका देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी हमारी वो पर्टिकुलर मेमोरी है जिसका सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। यानी सीपीयू अगर किसी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करता है तो वो प्राइमरी मेमोरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी that is accessed directly by the CPU. This includes several types of memory such as the processor, cache and system ROM. However, in most cases primary memory refers to system RAM. हम कहते हैं कई बार कि जो प्राइमरी मेमोरी, कई बार आपके दिमाग में ये रहता है कि प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। तो दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी रैम के अलावा हमारे पास और भी 3 टाइप की मेमोरी मैंने बताया था आपको, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। इसकी जो थोड़ी सी डीप स्टडी करनी ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी में अगर हम बात करें, प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी है जो सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है, मैंने अभी आपको बता दिया। और इसमें कई प्रकार के जो हमारे मेमोरीज हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आपको 3 पार्ट बताया था। जो प्राइमरी मेमोरी है हमारे 3 पार्ट से मिलकर बनी है। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसे हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। Non-volatile storage is a type of computer memory that can retrieve stored information even after having power cycle turned off and back on. Non-volatile memory is a typically used for long-term storage. ये सीधा सीधा इसका जो अर्थ आ रहा है कि नॉन वोलेटाइल बेसिकली वो पर्टिकुलर मेमोरीज होती हैं जिसका कंप्यूटर के ऑन या ऑफ होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो डेटा उसमें स्टोर होता है वो डेटा आपका लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। जैसे नीचे मैंने हिंदी में लिखा है, कंप्यूटर एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पावर का लगातार रहना आवश्यक नहीं है, या दूसरे शब्दों में जिस मेमोरी का डाटा पावर ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहता है उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। दोस्तों, कई बार आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कि आपका जो रोम है, पी रोम है या ईपी रोम है या ई स्क्वायर पी रोम है, ये बेसिकली कौन से पर्टिकुलर मेमोरी से बिलोंग करते हैं। जैसे उसमें आपके आंसर में लिखा होगा वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। तो अगर आपने ये डिटेल स्टडी करी, कंप्लीट कर रखी है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है आपका, उसके जो एग्जाम्पल हैं वो रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई स्क्वायर पी रोम और भी हैं। तो यहाँ पे हम इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ देखेंगे। जैसे सबसे पहले है रोम। रोम की फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है कंप्यूटर एग्जाम में, जिसको हम रैंडम रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट डज नॉट लॉस इट्स कंटेन्स व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। फॉर दिस रीजन रोम इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि अगर पावर टर्न ऑफ भी होगी तो जो रोम, ये हमारी रोम चिप है जिसमें डेटा फीड होने के बाद पावर अगर ऑफ भी हो जाए तो वो पर्टिकुलर जो डेटा उसमें फीड है, जो डेटा उसमें स्टोर है, वो डेटा, उस डेटा पे पावर ऑन और ऑफ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी टाइप की जो मेमोरी है दोस्तों वो है पी रोम, जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी भी कहते हैं। पी रोम इज़ अ कंप्यूटर मेमोरी चिप दैट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। Once the PROM is programmed, the information written is permanent and cannot be erased or deleted. यानी अगर हम PROM की बात करेंगे तो हम कोई भी प्रोग्राम, जिस समय वो चिप बनाई जा रही है उस समय कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को उस पर्टिकुलर चिप में अगर स्टोर कर देते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि जब हम नया कंप्यूटर परचेज़ करते हैं तो जब स्टार्ट होने के लिए जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होते हैं
ऐसे ही पर्टिकुलर चिप हमारे पास कंप्यूटर में लगाई जाती हैं ताकि उससे जो भी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के वो उससे वो क्या कर सके, फैच कर सके। सीधा सीधा मतलब ये है कि पीरोम वो पर्टिकुलर चिप है जिसमें कि जब वो क्रिएट होता है उस समय उसमें प्रोग्राम्ड करके डेटा को स्टोर किया जाता है, और जब एक बार स्टोर हो जाए तो उस पर्टिकुलर डेटा को रिमूव नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड पीरोम। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, दैट इज़ ईपीरोम। ईपीरोम की जो फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम इज़ अ टाइप्स ऑफ रोम, ये भी एक चिप है, मैं यहाँ नीचे दिखा रहा हूँ, दिख रही हो आपको, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। A type of ROM chip that can retain data even if there is no power supply, रख सकता है अगर पावर सप्लाई नहीं है। That data can be erased and reprogrammed by using ultraviolet light. The UV lights clear the data on the chip so that it can reprogram for writing and erasing data on the EPROM. सीधा सीधा यहाँ पे डिफरेंस है PROM और EPROM में। डिफरेंस ये है कि जब PROM को हम बनाते थे तो उसमें जो प्रोग्राम हमने एक बार स्टोर कर लिया तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम दोबारा रिमूव नहीं करते थे पीरोम में। जबकि हम बात करेंगे ईपीरोम की, तो ईपीरोम जो पर्टिकुलर चिप है उसमें हम अगर एक बार क्रिएशन के टाइम पे अगर कोई प्रोग्राम स्टोर भी कर देते हैं तो दोबारा उसे अल्ट्रावायलेट हमारे पास जो रेज होती हैं, जो लाइट है, उसके थ्रू उस प्रोग्राम को हटा के रिमूव करके और दोबारा हम इसमें क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ईपीरोम। इसे हम क्या कहते हैं, ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आपको मैंने दो तरह के, यहाँ पे ये रेड कलर और ये ब्लैक कलर में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ है, तो जो सूटेबल है आप उसमें देख सकते हैं। थर्ड इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, दैट इज ई स्क्वायर पीरोम। ई स्क्वायर पीरोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें साफ साफ आप पहले ही उसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी इससे पहले जो हमारा ईपीरोम था उसमें जो पर्टिकुलर डेटा था उसे रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट किरण जो रेज हैं या लाइट है उसका यूज़ करते थे। जबकि जो ई स्क्वायर पीरोम है उसमें जो डेटा स्टोर है आपका, उसको रिमूव करने के लिए हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत किरणों का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकली भी हम किसी भी पर्टिकुलर प्रीवियस जो आपका स्टोर है, जो भी डेटा स्टोर है, उस पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हैं, चिप से रिमूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल रोम चिप which used for storing a small amount of data in a computer or some other electronic device. Through EPROM, an individual byte of data can be erased and reprogrammed entirely, not selectively by the electrical voltage. यानी कि हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के थ्रू भी इस पर्टिकुलर जो रोम में हमारे पास जो डेटा स्टोर है उस पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बेसिकली वो पर्टिकुलर मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी है, तो पार्ट प्राइमरी मेमोरी का, लेकिन ये सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी यानी जो रैम और जो भी अदर मेमोरी हैं इनके बीच में होता है, ठीक है। कैश स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी, इट इज़ यूज टू स्पीड अप द सिंक्रोनाइजिंग विद द हाई स्पीड सीपीयू। यानी कोई ऐसा सीपीयू जो बहुत फास्ट काम कर रहा है और उसके लिए इंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चाहिए, तो किसी भी पर्टिकुलर रैम में आने और जाने में जितना टाइम ड्यूरेशन हमारा, जितना भी टाइम स्पेंड होगा वो टाइम स्पेंड ना हो, तो जो प्राइमरी मेमोरी और जो सीपीयू की बीच की दूरी को कम करने के लिए हम दोनों के बीच की भी एक और मेमोरी का सेटअप करते हैं जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं, ताकि जो उसकी दूरी पर कम हो जाए और जो इंस्ट्रक्शन उसे स्पीड से चाहिए वो इंस्ट्रक्शन उतनी स्पीड से क्या मिलते रहे, उसे सीपीयू को मिलते रहे। अगर सीपीयू को इंस्ट्रक्शन स्पीड से नहीं मिलेंगे तो सीपीयू अपना काम करके और फिर बैठ जाएगा और फिर दोबारा उस इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा जब तक इंस्ट्रक्शन उसके पास नहीं आते हैं। डेफिनेशन देखें तो कैश मेमोरी वो कंप्यूटर मेमोरी है जो सीपीयू के बहुत पास में होती है, जिसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। सभी रिसेंट इंस्ट्रक्शन यानी जो करंटली उसे चाहिए, किसको, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जो सारी कैलकुलेशन करता है, सब कुछ काम करता है, जो इंस्ट्रक्शन उसे रिसेंट चाहिए उसमें वो आपकी कहाँ स्टोर होती हैं, कैश मेमोरी में होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, कैश मेमोरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, द थर्ड पार्ट इज वोलेटाइल मेमोरी।
हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे वोलेटाइल मेमोरी में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स या मेन मेमोरी भी कहते हैं, विच इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU। ये भी डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है CPU के, मैं पहले बता चुका हूँ। प्राइमरी जितनी भी हमारे पास मेमोरी है डायरेक्ट एक्सेस होती है CPU से। रैम इज़ यूज टू रीड एंड राइट डेटा इनटू इट which is accessed by CPU randomly. RAM is volatile in nature. It means if the power goes off, the stored information is lost. सीधा सीधा मतलब यहाँ पे है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें जो डेटा है वो CPU और जो यूज़र है, या जो मैं पहले भी आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर में उसमें भी समझा चुका हूँ कि जो भी डेटा आपका स्टार्ट में ही स्टोर होगा वो आपके रैम में होगा। अब जो डेटा आपका रैम से, जब जो भी डेटा आपको CPU को चाहिए वो कहाँ से लेगा? रैम से लेगा। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि जब तक पावर आपके CPU में आ रही है या आपके कंप्यूटर में चल रही है, तब तक उस पर्टिकुलर रैम में आपका डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही आपका पर्टिकुलर कंप्यूटर से जो पावर है वो कट ऑफ या ऑफ हो जाती है, वैसे ही उस पर्टिकुलर मेमोरी में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपका डेटा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, और कंप्यूटर प्रोसेसर आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है। और जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं वैसे ही सारा डेटा डिलीट हो जाता है, और इस रैम को सीधे सीधा मतलब कि जैसे आपने कंप्यूटर ऑफ किया, रैम का पूरा डेटा क्या हो गया? डिलीट हो गया। इसमें रैम भी हमारी दो तरह की होती है दोस्तों, एक हमारा स्टैटिक रैम होता है और एक डायनेमिक रैम होता है। स्टैटिक रैम की अगर हम बात करेंगे तो स्टैटिक रैम बेसिकली वो पर्टिकुलर रैम है दैट द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड, हाउएवर डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू द वोलेटाइल नेचर। यानी कि सीधा सीधा मतलब है स्टैटिक रैम, हम उस पर्टिकुलर रैम को कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर डेटा तब तक अपने पास स्टोर करके रख रही है जब तक कि उसका क्या है? पावर ऑन है। यानी ये बीच में कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ये जो डेटा इस पे स्टोर है, हाँ वो चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा, लेकिन जब तक स्टोर है तब तक स्टोर है। उसके बाद जैसी पावर ऑफ हुआ वैसे आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। जबकि डायनेमिक मेमोरी की हम बात करेंगे तो डायनेमिक मेमोरी जो है वो कुछ मिली सेकेंड बाद अपना जो डेटा है वो अपने आप ही रिप्लेस करता रहता है, और डायनेमिकली वहाँ पे क्या करता है? स्पेस को रिसाइकिल करता रहता है। ये हमारा क्या होता है? डायनेमिक रैम। ये नीचे फिगर में आपको बता रहा हूँ, ये जो नीचे दिख हैं ये सारी डायनेमिक SD रैम, DDR रैम, ये सब आपको दिख रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा एक रिलेशन बता देता हूँ कि CPU और जो हमारी रैम है इनके बीच में रिलेशन क्या है। ये आपका हमारा CPU है, जैसे मैंने आपको बताया था कि CPU के अंदर हमारे पास ALU, कंट्रोल यूनिट, इन सब दोनों से मिलकर हमारा CPU बना होता है। ALU को मैं पहले ही बता चुका हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें जितनी भी कैलकुलेशन होती है हमारी, जितनी भी गणनाएं होती हैं वो ALU करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये CPU है। CPU को अगर कोई डेटा चाहिए तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, जो फास्ट डेटा चाहिए उसको कहाँ होता है? कैश मेमोरी में स्टोर होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसका जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट किससे है? प्राइमरी मेमोरी से है, जबकि किससे नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी से नहीं है। यानी CPU डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे करता है कि कोई इंस्ट्रक्शन लेने के लिए? प्राइमरी मेमोरी से। जैसे यहाँ पे भी आपको ये ग्राफिक्स के थ्रू दिख रहा है, ये CPU हमारा, ये चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, CPU जिसे हम कह रहे हैं। ये कैश मेमोरी है और ये हमारा क्या है? रैम है। और इनके बीच में जो डेटा सप्लाई के लिए जो यूज़ होती हैं उन्हें हम डेटा बसेस कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। जैसे इसमें हमारा सबसे पहले है बाइट। जैसे ये हमारे यहाँ पे टर्म एब्रिवेट है, अप्रोक्सीमेट साइज हो गया। यहाँ पे बाइट जो है हमारा वो 8 बिट से बना होता है। किलो बाइट हमारा 1024 बाइट से बना होता है। मेगा बाइट 1024 KB से, गीगा बाइट 1024 MB से, टेराबाइट 1024 GB से, पेटाबाइट 1024 TB से, एक्साबाइट ये हमारा 1024 PB पेटाबाइट से बना होता है। जेटाबाइट हमारा जो है वो 1024 एक्साबाइट से बना हुआ है। योटाबाइट बोलते हैं 1024 जेटाबाइट से बना। दोस्तों ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो मेमोरी की हाईएस्ट यूनिट है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये हाईएस्ट यूनिट योटाबाइट है,
जबकि ये पूछ सकते हैं कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, या 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आपको ये याद करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।